नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आज हम ऐसे कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जहां रक्षक ही भक्षक बन गया, जहां इलाज की कसम ने हत्या का चेहरा पहन लिया। सोचिए जरा, वह हाथ जो कभी किसी की जान बचाने के लिए उठते थे, अगर वही हाथ किसी की सांसें रोक दे तो उस जुर्म को आप क्या कहेंगे। दोस्तों, यह कहानी है बेंगलुरु के एक ऐसे डॉक्टर की जिसने अपनी ही पत्नी को दवा से मार डाला, जिससे वह रोज लोगों को दर्द से राहत देता था। यह है एनेस्थीसिया ऑफ डेथ की कहानी। 31 साल के डॉक्टर महेंद्र रेड्डी शहर के मशहूर इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में सर्जिकल रेसिडेंट। उनकी पत्नी 28 साल की डॉक्टर कृतिका एम रेड्डी विक्टोरिया हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट। दोनों को देखने पर हर कोई यही कहता था कि मेड इन हेवन कपल, एक दूसरे के लिए बना हुआ जोड़ा, बुद्धिमान, सुंदर और सफल। पर किसी ने यह नहीं देखा कि मुस्कुराहट के पीछे एक सर्द खामोशी पनप रही थी, एक ऐसा तूफान जो बाहर से शांत था पर अंदर से हर रिश्ता तोड़ चुका था। वह 24 अप्रैल की शाम महेंद्र अपनी पत्नी कृतिका को लेकर कावेरी हॉस्पिटल मराठा हल्ली पहुंचा। घबराए हुए चेहरे से डॉक्टर को बताया कृतिका घर पर अचानक बेहोश हो गई, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने सिर्फ 2 शब्द कहे, ब्रॉड डेड। कक्षा में सन्नाटा छा गया। कृतिका की निर्जीव देह ठंडी थी और महेंद्र की आंखों में कोई भी आंसू नहीं था। जब किसी की इतनी अचानक मौत होती है तो कानून कहता है पोस्टमार्टम जरूरी है, लेकिन महेंद्र जो खुद डॉक्टर था वह बार बार पुलिस से कहने लगा कृपया ऑटोप्सी मत कीजिए। वह अपने ससुर मुन्नी रेड्डी से भी यही आग्रह करने लगा। पापा, कृतिका पहले से बहुत झेल चुकी है, अब उसे चैन से जाने दीजिए। पर पुलिस ने सवाल पूछा, एक पति जो अपनी पत्नी की मौत का कारण जानना नहीं चाहता, वो आखिरी क्या छिपा रहा है। और पुलिस ने ऑटोप्सी कराने का फैसला लिया। वही फैसला इस केस की सबसे बड़ी सच्चाई साबित कर दिया। 6 महीने का इंतजार, कई रातें, कई फाइलें, कई सवाल, फिर IFSL रिपोर्ट और उसी ने महेंद्र की पूरी कहानी पलट दी। कृतिका के शरीर में मिला प्रोपोफोल, वही दवा जो ऑपरेशन से पहले मरीज को सुलाने के लिए दिया जाता है। एक एनेस्थेटिक, कृतिका के शरीर में मिला प्रोपोफोल, वही दवा जो ऑपरेशन से पहले मरीज को सुलाने के लिए दिया जाता है। एक एनेस्थेटिक ड्रग जो सिर्फ विशेषज्ञों की निगरानी में ही दिया जाता है, जिसकी एक गलती सीधा दिल रोक देती है। रिपोर्ट साफ कह रही थी कि कृतिका की मौत बीमारी से नहीं बल्कि एनेस्थीसिया के ओवरडोज से ही हुआ है। यानी यह कोई हादसा नहीं था, यह एक हत्या थी। कृतिका के पिता ने तुरंत केस दर्ज कराया और पुलिस ने डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में महेंद्र टूटने लगा। उसने कहा, शादी के बाद मुझे पता चला कि कृतिका कई हेल्थ प्रॉब्लम थी, कई बीमारियों से जूझ रही थी जो उसके परिवार वालों ने मुझसे छिपाया था, मुझे धोखा दिया था। फिर पुलिस ने पूछा, तो क्या उसी धोखे का बदला तुमने मौत से लिया? महेंद्र चुप रहा। उसकी आंखों में न गलानी थी न पछतावा, बस एक ठंडा सन्नाटा। सोचिए, एक पति जो डॉक्टर है, एक पत्नी जो डॉक्टर है, दोनों ने कभी हिप्पोक्रेटिक ओथ ली थी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन महेंद्र ने उसी शपथ को तोड़ दिया और इलाज के नाम पर इंजेक्शन से भरी मौत और अपने प्यार को हमेशा के लिए सुला दिया। वह शायद भूल गया था कि वह डॉक्टर का ज्ञान अगर इंसानियत के खाली हो जाए तो वही सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है। आज डॉक्टर महेंद्र पुलिस हिरासत में है। कृतिका अब नहीं रही, लेकिन यह केस
सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, यह एक आईना है जो हमें दिखाता है कि कितनी आसानी से भरोसा टूट सकता है और कैसे प्यार के पीछे छिपा जहर इंसान को राक्षस बना देता है। डॉक्टर कृतिका की मौत हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे चमकदार चेहरे के पीछे सबसे अंधेरी कहानी छिपी होती है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह था भरोसे का, शपथ का और इंसानियत का कत्ल। और यह थी एनेस्थीसिया ऑफ डेथ की कहानी। आप इस पर क्या सोचते हैं और आप इस पे क्या कमेंट करना चाहते हैं? दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट घटना के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।